ना कोई रोड का पता है, कोई कभी बाइक टूट रही है, कभी गाड़ी टूट रही है, कभी आदमी गिर रहा है, देखने वाला कोई है नहीं। मुझे तो ये नहीं पता कि संजीव झा जी की शक्ल कैसी है, पोस्टरों में देखा है, एक्चुअल में देखा ही नहीं आज तक। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ, हम लोग यहाँ सड़कें जाम भी किया था, लेकिन कोई असर नहीं है। संजीव झा झूठा दिलासा देते हैं, उनके गुरु अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनसे सीख लिया उन्होंने कितना झूठ बोलना है। रिश्तेदार को तो बुलाई सब, जब यहाँ पे बुलाने का रास्ता हो उन्हें बुलाते तो हमें शर्म आती है। कैसे उन्हें बुलाए? सब सोचते ही कहाँ पे रह रहे हैं, कह रहे को दिल्ली है, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, लेकिन एक रास्ता चलने का नहीं है। अब हालत देख लो आप। सर हम तो साफ कहते हैं संजीव झा ने यहाँ कुछ नहीं कराया। आप रोड की हालत देख रहे हो, अगर बारिश आते है अभी इस रोड पर तालाब बन जाता है, देखने भी नहीं आते विधायक साहब की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मिलेंगे नहीं तो फिर कहाँ से वोट होगा? हमारा तो सीधा उद्देश्य है, अगर काम नहीं तो वोट नहीं। मेन रोड की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता 100 फुट है 200 फुट है, इतना बुरी हालत है उसकी। वहाँ से लेकर ये बुराड़ी चौक तक इतनी मिट्टी आ जाए, मैं कह रहा दिल्ली में इतनी मिट्टी नहीं है जितनी मिट्टी यहाँ पर है। ये तो छोड़ दो आप, ये तो छोड़ दो, ये ऐसे ही रहेगा। ये चलेगा नहीं सिबर, लेकिन सिबर लाइन इसलिए ये बिछा रहे हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टर से इनकी सेटिंग है, दूसरा ये हाउस टैक्स कर देंगे डेरोगेटरी की, आपको देना ही देना होगा। इन गलियों में भी हाउस टैक्स का मार लोगों को झेलना पड़ेगा। सुविधा कुछ नहीं है, सिबर चलने वाला नहीं है। जो मेन जरूरतें हैं ना वो चाहिए। अगर काम सही होंगे हम किराया भी दे सकते हैं, हम बिजली का बिल भी भर सकते हैं, हम पानी भी भर सकते हैं। ठीक है, हमें इस कच्चे लालच में बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सीधी सी बात है, ये गलत आदतें खराब करने वाली। 2100 रुपए कब, क्या मतलब 2100 रुपए का लालच देकर खरीदना चाहती है क्या सरकार हमें? आम आदमी पार्टी होनी नहीं चाहिए, कोई और पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, अब बीजेपी आ जाए, और कोई निर्दलीय आ जाए, हमें आम आदमी पार्टी चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो काम रहे हैं, उनके वादे रहे हैं कि वो दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बनाएंगे, और ये वादे पिछले 10-11 साल से आप सुन रहे होंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त है बुराड़ी के 41 फुटा रोड पे, और रोड की हालत हम अपने वीडियो के माध्यम से विजुअल्स में आपको दिखाएंगे। यहाँ एक अपार्टमेंट है, स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट। जब हम यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ की क्या हालात हैं, तो स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट के कुछ लोग आए और बहुत आक्रोशित दिखे। हमने कहा कि चलिए इनकी बात भी आप तक पहुँचाते हैं कि आखिर किस बात को लेकर इनके मन में आक्रोश है, और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा है क्या। सर आप आ जाइए थोड़ा सा प्लीज़। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अनुपम कौशिक, और मैं स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट का निवासी हूँ। पिछले 6 साल से यहाँ देख रहा हूँ कि बुराड़ी के जितने भी रोड हैं सबकी स्थिति बहुत ख़राब है। ना तो रोड रिपेयर कराए जा रहे हैं, ना कोई गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना कोई रोड नया बन रहा है। और यहाँ की 41 फुटे रोड की तो कंडीशन ऐसी है, आदमी घर से निकल ही नहीं सकता। बीवी बच्चे जाएंगे, गिर जाएंगे, उनको अलग से नहलाना पड़ेगा और खर्चा हो रहा है। ना कोई रोड का पता है, कोई कभी बाइक टूट रही है, कभी गाड़ी टूट रही है, कभी आदमी गिर रहा है, देखने वाला कोई है नहीं। मुझे तो ये नहीं पता कि संजीव झा जी की शक्ल कैसी है, पोस्टरों में देखा है, एक्चुअल में देखा ही नहीं आज तक। ना इस अपार्टमेंट के आसपास कहीं दिखाई देते, शक्ल ही नहीं पता उस आदमी की कैसी है। जनता वोट किस चीज़ को देख के दे रही है उसको, मतलब वोट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कम से कम फिर से चुनाव आने वाले हैं अब, तो आप क्या मन है? मन ये है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। भाई रोड, मैं भी यही रहता हूँ, रोड नहीं तो वोट नहीं तो वोट नहीं, बस। इस बार हम भी रहते हैं यहाँ, तकरीबन 8 लोग मैं 2-3 दिन में देख लिया स्कूटी से गिरते हैं, चोटिल हो जाते हैं। तो ये बड़ा मामला है। विधायक जी कई बार बोले हैं कि हम बनवा देंगे जी, वांट हो गया इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन ये बनने वाला नहीं है। वो ऐसी मीठी गोली देते हैं। तो इस बार सभी निवासी यहाँ जो लोग रहते हैं उनका मानना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अरे जायसवाल जी, आप तो खुद पत्रकारिता में इतने सालों से हैं, बिल्कुल है ना, उसके बावजूद भी आपको शिकायत है संजीव झा से। आपकी दूरी कितनी है? एक फ़ोन किया है, आप करा नहीं सकते? फ़ोन नहीं, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ, हम लोग यहाँ सड़कें जाम भी किया था, लेकिन कोई असर नहीं है। संजीव झा झूठा दिलासा देते हैं, उनके गुरु अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनसे सीख लिया उन्होंने कितना झूठ बोलना है। पराकाष्ठा है झूठ का। और वो कैनोपी दिखा अभी, जो महिलाओं का छल है, अभी बहुत सारे महिलाएं यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने भी आई। चलिए योजनाएं उनकी है, उसमें कितना हकीकत है कितना फंसाना है तो चुनाव के बाद देखेंगे।
लेकिन ये रोड नहीं तो वोट नहीं, एक स्वर में लोग कह रहे हैं। इनसे भी पूछिए, सब लोगों से पूछिए। रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे साहब, कहाँ स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट में और कौन रहते हैं इधर? आपके रिश्तेदार भी आते होंगे मिलने के लिए आपसे, चिर परिचित आते होंगे, यार दोस्त आते होंगे, कैसा महसूस करते हैं? रिश्तेदार को तो बुलाइए सब, जब यहाँ पे बुलाने का रास्ता हो। उन्हें बुलाते तो हमें शर्म आती है, कैसे उन्हें बुलाए? सब सोचते ही कहाँ पे रह रहे हैं, कहने को दिल्ली है, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, लेकिन एक रास्ता चलने का नहीं है। अब हालत देख लो आप, ये बाइक जा रही है, स्कूटी वहाँ पे खड़ी है, मिट्टी पड़ी उसके ऊपर है। अब देखो, आप उधर देखो स्कूटी, आप उधर दिखाओ एक बार क्या हालत हो रही है उसकी। कोई खड़ी कहाँ करे गाड़ी? कोई गेस्ट भी आए तो पार्किंग सोसाइटी में क्या होता है, एक फ्लैट एक गाड़ी की पार्किंग, बाहर खड़ी नहीं कर सकते, खराब हो जाएगी, छींटे लग जाएंगे। तो इस बार अगर सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस बार सबका यही है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मुकुल। अच्छा मुकुल, ये बताइए आप, ये तो रिश्तेदारों की आपने बता दी, सबसे ज़्यादा प्यार संजीव झा को बुराड़ी से मिला, उनका रिकॉर्ड दर्ज है, सबसे ज़्यादा वोट संजीव झा को मिले, बाकी विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मिले। जितना सम्मान बुराड़ी ने उनको दिया, क्या मिला रिटर्न में? रिटर्न में है ये प्यार दिया, पब्लिक ने प्यार दिया, उसके बदले प्यार ऐसा मिला है कि खुद भी चलने के लिए अब रास्ता नहीं बचा। आप कोई सी गली की रोड हो, सड़क हो, मेन रोड हो, कोई भी हो, आप कहीं से भी उठाए कहीं निकल जाओ। 41 फुटा रोड बाईपास बोलते हैं, लोकल जो निवासी सब बाईपास बोलते हैं इसको, कि अगर 100 फुटे पे ट्रैफिक होता है तो इससे निकल जाए, स्कूल की छुट्टी होती है, सब कुछ है। लेकिन अभी हालात है कि आप इसे छोड़ दो, 41 फुटा हो, 25 फुटा, 100 फुटा, कोई ऐसी रोड नहीं कि कहीं से शॉर्टकट ले कोई आदमी इमरजेंसी चल जाए। एक एम्बुलेंस अगर एक बार फंस गई तो 10 मिनट से पहले निकल नहीं पाएगी, वो भी हट जाएगी, क्योंकि सामने से कोई हटेगा तभी तो पिछले वाला निकलेगा, वो निकल ही नहीं पाता। इससे पहले कि संजीव झा आपके पास आए वोट मांगने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे संजीव झा को? सर हम तो साफ कहते हैं संजीव झा ने यहाँ कुछ नहीं कराया। आप रोड की हालत देख रहे हो, अगर बारिश आ जाए अभी इस रोड पर तालाब बन जाता है, देखने भी नहीं आते विधायक साहब की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कम से कम को यहाँ की खबर तो लेनी चाहिए। नालियाँ बंद पड़ी, मिट्टी देखो कैसे डाल रखी है, काम कहीं और चलता है, मिट्टी यहाँ डाल के चले जाते हैं। अगर वो एक बार आए तो उनके आगे हम अपनी समस्या रखें, कभी उनकी हमने शक्ल नहीं देखी। एक बार आके यहाँ देखे, पब्लिक से मिले, आपके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र के विधायक तो उनका फर्ज बनता है ना, अपने क्षेत्र के जो निवासी उनसे तालमेल बनाए, उनके साथ मिले, तभी तो हम वोट देंगे उनको। और वो मिलेंगे नहीं तो फिर कहाँ से वोट होगा? हमारा तो सीधा उद्देश्य है, अगर काम नहीं तो वोट नहीं। काम नहीं तो वोट नहीं। उन रेवड़ियों का क्या होगा जो वो कह रहे हैं कि हमने जो 6-7 रेवड़ियाँ दी हैं प्लस नई नई घोषणाएं हो रही हैं, उनका क्या होगा फिर? सर घोषणाएं तो ऐसी घोषणाएं तो हर बार ही सुनते हैं हम, उन घोषणाओं को तो तब कुछ करके दिखाएंगे। जब उनको पब्लिक वोट ही नहीं तो घोषणाएं कहाँ क्या करेंगे ये बताओ ना आप। और पब्लिक जो है वोट तभी तो देगी जब कुछ काम करेंगे। खाली आपको ये बताओ, अगर 2100 रुपये महीने से अगर किसी का घर चलता तो सारे काम छोड़ दे, अपने घर में 2100 रुपये में क्यों नौकरियाँ कर रहे हैं? उन 2100 से ही अपना गुजारा कर ले। चलिए एक लोग, आपका क्या नाम हुआ जी? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे बुराड़ी के 41 फुटा रोड पे? रोड की बहुत बुरी हालत है, ये तो छोड़ दो आप, बाहर जाके देखो कितनी मिट्टी उड़ती है, कितनी लोगों ने मिट्टी खा ली है, ये तो बात ही छोड़ दो आप। बाहर जाके आप देखिए पहले तो आप। 100 फुटे रोड की आप बता रहे हैं? मेन रोड की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता 100 फुटा है 200 फुटा है, इतना बुरी हालत है उसकी। वहाँ से लेकर ये बुराड़ी चौक तक इतनी मिट्टी आ जाए, मैं कह रहा दिल्ली में इतनी मिट्टी नहीं है जितनी मिट्टी यहाँ पर है। ये तो छोड़ दो आप, ये तो छोड़ दो, ये तो ऐसे ही रहेगा। जब मार्केट का जाम बुरी हालत है। लेकिन आपको जब सीवर का काम उस पर चल रहा है तो आपको सुविधा भी तो मिलेगी। कहाँ मिल रही सुविधा बताओ जरा, कहाँ है? वो चल तो रहा वो सीवर का काम, भाग गया ठेकेदार, पैसा खा लिया सारा। वो देखो ना इनकी क्या है। और जो मालटाउन में बंगलो ले लिया, कहाँ से आया वो पैसा? कहते हम बड़े ईमानदार हैं हम। अच्छा, जहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, फिर कोई बात। आपने मीडिया वाले ये तो है ना कि उल्टा बोलते हो। दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, आप ही तो कह रहे हैं कि भाई एक क्या हो रहा है, पहले यूं था अब लाल हो रहा है। कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से आ रहा पैसा? वो तो भाई उनकी सैलरी भी तो। अरे हम भी नौकरी पैसे वाले हो रहे हैं, हम भी 32 साल हो गए, हम तो साल इसमें रह रहे हैं। अच्छा सर, रही बात सीवर की, तो सीवर हाउस टैक्स लेने के लिए सीवर का नेटवर्क बिछाया गया है, चूंकि निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये नेटवर्क जो दिख रहा है ये चलेगा नहीं सीवर। लेकिन सीवर लाइन इसलिए ये बिछा रहे हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टर से इनकी सेटिंग है, दूसरा ये हाउस टैक्स कर देंगे डेरोगेटरी की, आपको देना ही देना होगा। इन गलियों में भी हाउस टैक्स का मार लोगों को झेलना पड़ेगा, सुविधा कुछ नहीं है, सीवर चलने वाला नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो ये भी निवासी एक महिला हमारे बीच में है,
आप भी स्वर्ण भूमि की निवासी हैं? बिल्कुल, मैं स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट में रहती हूँ भैया। क्या नाम हुआ आपका? सुमन भारद्वाज। अच्छा। ठीक है, सुमन भारद्वाज मेरा नाम है। और इसके लिए तो हम बहुत बार कह चुके भैया, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ वोट टाइम पे याद आता है कि हम हैं यहाँ पे, स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट है या हम यहाँ रहते हैं, अदरवाइज किसी को कोई मतलब नहीं। हम कीचड़ में गिर जाएं, कुछ हो जाए, होता रहता है। और ये तो ये है कि इतना इतना पानी यहाँ पे भरता है, हम जब निकल के जाते हैं, 10 बार हमने वीडियो भेजी है, लेकिन है ही नहीं कोई सुनवाई किसी भी तरीके की। तो कौन सी सरकार? ये जो दावे किए जाते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार तो मैं के, कह रही हूँ, दावा कौन सा क्या काम पूरा हुआ आज तक? हम इन गलियों में ऐसे, कोई एक गली ऐसी नहीं है कि जहाँ से हम सीधे निकल जाए। पूरा बुराड़ी क्षेत्र ऐसा हो गया, और यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। सोचो, इतना इतना पानी यहाँ भरता है, और हमेशा हम कहते हैं इसी चीज़ के लिए 10 बार, कोई भी अगर यहाँ बंदा आता है, कभी हमें देखते हैं तो हम यही बोलते हैं, भैया यहाँ ये करा दो, हाँ हो जाएगा हमेशा। लेकिन इलेक्शन टाइम पे याद आते हैं, हाँ ये स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट है, वोट चाहिए बस। महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की जो दो योजनाएं चल रही हैं, एक तो पहली सरकार में चल रही है फ्री बस सर्विस जो चल रही नहीं, है, हमें- और अभी 2100 रुपए की जो उन्होंने घोषणा की है महिला सम्मान योजना। सही है। देखिए, मैं अपना कहती हूँ कि हमें काम चाहिए, मेन जरूरतें हैं ना वो चाहिए। अगर काम सही होंगे, हम किराया भी दे सकते हैं, हम बिजली का बिल भी भर सकते हैं, हम पानी भी भर सकते हैं। ठीक है, हमें इस कच्चे लालच में बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, सीधी सी बात है। ये गलत आदतें खराब करने वाली 2100 रुपए कब, क्या मतलब 2100 रुपए का लालच देकर खरीदना चाहती है क्या सरकार हमें? अच्छा, आपकी बात फिर से जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो आपके विधायक फिर से उनको टिकट मिला है आम आदमी पार्टी से हाँ, ही, ठीक है। तो आपके बीच में आएंगे? हाँ, क्या 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 भाई क्या काम करे ना हमारा, हम बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल सहयोग देंगे, लेकिन नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो ये सवाल नहीं रहेगा कि 11 साल में ये काम क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं तो, मेरा तो ये सरासर है, बिल्कुल क्यों नहीं हुआ आज तक, 11 साल में ये काम क्यों नहीं हुआ, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हुई? अगर ये होगा तो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं। हमारे तो सर रहते हैं यहाँ पे, तो अंकल जी बहुत दिल से रह रहे हैं। अच्छा अंकल जी, आप और आ जाइए, मैं फिर वीडियो समाप्त करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? रामकृपाल पांडे। पांडे जी, क्या कहेंगे 41 फुटा के रोड की दुर्दशा को लेके? 41 फुटा रोड सत्यानाश हो रखा है, न आने जाने का रास्ता है, न कुछ है, सब बेकार हो रखा है। न संजीव झा दिखाई पड़ता है, न निगम पार्षद उसका दिखाई पड़ता, कोई आम आदमी पार्टी की दिखाई नहीं पड़ती। इतने नालायक आदमी है, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? मतलब बुजुर्गों के लिए उन्होंने संजीवनी योजना वो लेकर के आए हैं? सर जी, संजीवनी योजना लेकर चाटना है क्या? मेरे समझ में आता है, जब रोड नहीं होगा, आने जाने का रास्ता नहीं होगा, हम साग सब्जी नहीं ले सकते, अपना राशन पानी नहीं ले सकते, तो इसको क्या करूँगा संजीवनी बूटी लेकर? मरना है खा करके। आपको तो ज़्यादा परेशानी होती होगी रोड पे, क्योंकि बुजुर्ग होने के नाते। सर, जाते समय गिर जाता हूँ, कभी कभी पानी भर जाता, कभी फिसल जाता, कभी उधर हो जाता, कभी उधर हो जाता। क्या करेंगे बताइए? संजीव झा को लेकर क्या करेंगे? तो हम तो चाहते हैं कि भगवान करें इससे पिंड छोड़ जाए। तो आप मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार को आप क्या चाह रहे हैं? मतलब आम आदमी पार्टी होनी नहीं चाहिए, कोई और पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, अब बीजेपी आ जाए, और कोई निर्दलीय आ जाए, हमें आम आदमी पार्टी चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। तो ये देखिए आपने किस तरह से बुजुर्ग का आक्रोश उभर के सामने आया है। बाकी आपके यहाँ की क्या तस्वीर है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बुराड़ी के 41 फुटा रोड की दुर्दशा हमने आपके सामने रखी, आपके यहाँ की क्या स्थिति है ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। फिर बहुत जल्द मिलते हैं, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।